अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह पाक आपको सदा सलामत रखे। ये मैं 12 साल पहले की आपको बात बताऊंगा कि कव्वे दौलत ला ला के आपके घर में फेंकें। वीडियो पूरी देख लें। मैं उस बुजुर्ग का, जिस बुजुर्ग से मेरी बात हुई, का मैं इजाजत याफ्ता हूं और आपको भी अमल की इजाजत है जो वीडियो पूरी देखे। दोस्तों, 12 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूं। मैं अपनी शॉप पर बैठा था, अब मेरी शॉप नहीं है, पहले की बात है। उस दिन वो दिन ऐसे थे कि वो बड़ी ईद जो है, ईद उल अजहा, ये आने वाली थी। तो लोग बकरे लेके आ जा रहे थे, जो कोई बेचने वाले हैं, कोई खरीदने वाले हैं। आपको पता है रश पड़ जाता है जब ईद आती है, ईद उल बकर। तो कोई बैल भी लेके आगे पीछे वेड़े, हम पंजाबी में वेड़ा कहते हैं, वेड़ी थे वेड़ा, बैल लेके आ जा रहे हैं इस तरह। तो एक छोटे से कद के बाबा जी, इतने भी छोटे नहीं थे, मतलब होंगे 4.5 फुट के, ठीक है। वैसे एक आम इंसान तो 5.5 इंच 5.5 फुट से 6 फुट का होता है, लेकिन वो 4.5 फुट के बाबा जी थे। और उनका बैल बहुत बड़ा था और वो बड़ा बैल को गुस्सा कर रहे थे। ये हो जाएगा, वो हो जाए, चल लो, जैसे बुजुर्ग बंदे को पता तो ही नहीं होता। तो बैल थोड़ा सा बिफर गया। तो बैल ने जनाब उनको मतलब एक भागना शुरू कर दिया। उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी हाथ से, तो वो बेचारे पीछे घिसट घिसट के जाने लगे। तो मैंने अब दुकान से बाहर निकल के उनको बचाया। कुछ लोग उनका बैल पकड़ने चले गए, बैल उनको मिल गया, बिठाया, पानी पिलाया। तो मैंने कहा, बाबा जी क्या अल्लाह के बंदो, आप बेजुबान पर इतना जुल्म कर रहे थे। मतलब मैंने थोड़ा मजाक भी किया उनका मूड अच्छा करने के लिए। तो कहने लगे, बेटा बस वो बड़बोले से थे। वैसे भी बुजुर्ग बंदा इस तरह हो जाता है, लेकिन हर बंदा नहीं इस तरह होता। मैं ये नहीं कहता हर बंदा है। तो वो कहने लगे कि मुझे आज यार इस बैल ने मुझे बड़ा सबक सिखाया। वो कहने लगे कि मैं 75 साल का हो गया हूँ या 80 साल का हो गया हूँ, आज तक मैं ना बीमार हुआ, ना मुझे कोई दुख मिला, ना कोई तकलीफ मिली। तो मैं बस आज मुझे देखने, एक तो मजाक बन गया, शहर में शुगल बन गया लोगों के लिए मैं तमाशा बन गया, और दूसरा मेरे हाथ पांव भी जख्मी हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी आप क्या क्या वजह, बुखार भी आपको नहीं हुआ कभी, कोई बीमारी नहीं आई? तो वो कहने लगे नहीं। वो कहने लगे कि मैंने बचपन में एक अमल में किया करता था, बल्कि वो कहते हैं मैं अब भी करता हूं, कि मैं काला कौवा, यानी कौवा तो काला ही होता है, सफेद तो नहीं होता ना, यानी वो उनके जो अल्फाज थे ना, वो मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं मैं काला कौवे को रोज पराठा खिलाता था। मैंने कहा ये तो ठीक है, परिंदों को बना खिलाए, चिड़ियों को दूसरा तीसरा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, चिड़ियों को नहीं, कौवे को मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा चलें बताएं तो सही क्या मतलब है। अब यहां पर एक मैं आपको तस्खी कर दूं कि ये नहीं कि अब चिड़ियों को ना खिलाएं, लेकिन ये उनकी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं कि ना मुझे दौलत की कमी हुई है, ना कभी पैसे की कमी हुई है। हर साल मेरे पास 20 बैल होते हैं, लाखों रुपए मैं छापता हूं, और सारे बैल हमारे घर की पैदावार होते हैं हमारे, यानी ज़ाहिर है उनकी जो नस्ल बढ़ती है बैलों की, इन्होंने पाले होंगे। तो वो कहते हैं कि मैं एक काम करता था कि मैं रोज रोज एक पराठा कौवों को डालता था और उस पर एक अमल पढ़ के फूंक देता था। बस मुझे अल्लाह ताला ने वो रंग लगाए हैं कि मैं रंगा गया। मेरे अब नस्लें भी बैठ के खा रही हैं। वो कहता है कि मेरी गांव में अगर आप कोठी देख लो ना, तो आप वहां पर मतलब देख के पागल हो जाओ, भाग जाओ कि यार इतना शानदार महल। तो कहते हैं कि देखो अब मैं यहां पर शुगल बन गया लोगों का। बहरहाल मैं ज्यादा बहस नहीं करता। मैंने कहा बाबा जी फिर अमल वो बताएं। वो कहने लगे, बेटा कि कौवा एक ऐसा जानदार है जिसकी इंसान से बड़ी मुमासलत है। जैसे इंसान खाता है ना ये तिक्के कबाब, हाय बड़ा मजा है जी, आपको भी मजा आ रहा होगा, तिक्के कबाब इनको भी पसंद है। जैसे इंसान, ज्यादातर हर बंदा हो सकता है कोई बंदा हो जिसे ना पसंद हो तिक्के कबाब। कहते हैं कि जिस तरह इंसान चाहता है कि वो रोटी के छोड़ के पराठा उसे मिल जाए, मिसाल है ना जी, तो ये भी पराठा पसंद करते हैं। यानी कि अगर आप इनको कुछ डालोगे, और इनकी यादाश्त भी बड़ी तेज होती है। जो बंदा इनको रोटी डालने की रोज आदत बना लेता है, ये उसके लिए एक किस्म की झोली उठा के दुआ करते हैं। मैंने कहा बाबा जी झोली उनकी होती नहीं है। वो कहने लगे, बेटा समझने की कोशिश करो, बात करने का मतलब ये है कि कौवा बंदे को पहचानता है,
और जब रोज बंदा कव्वे को एक रोटी, पराठा ना सही, रोटी देना शुरू कर देता है, ताजी रोटी होनी चाहिए, और एक आयत उस पर पढ़ के दम करते थे बाबा जी। मैं बताता हूं आपको, जो कव्वे को देना शुरू कर देता है, कव्वा उसका इतना शुक्रगुजार होता है, इतना शुक्रगुजार होता है कि उसके लिए दुआएं करता है। हालांकि कव्वा इतना सख्त और बुरा जानवर है कि अगर आप इसके घोंसले में से अंडे निकालने की कोशिश करो, या इसे शक हो जाए कि आप इसे पकड़ने लगे हो, या इसे छेड़ने लगे हो, या इसे मारने लगे हो, तो ये काई काई करके सारे साथियों को न सिर्फ बुलाता है और आपकी सर पे ठूंगे मार मार के, चूंगे मार मार के आपको जख्मी कर देता है। ये इतना मतलब है कि सख्त जानवर है, तो मतलब परिंदा है। तो अगर आप इसको रोटी देना शुरू कर दे तो आपको ये पहचानेगा, आपके लिए इतनी दुआएं करेगा कि ये समझ लो कि कव्वा ही आया। आपके ऐसे इसबाब दौलत के लगेंगे कि वो समझो कव्वा ही आके आपके घर में पैसे फेंक फेंक के जा रहा है, दौलत के अंबार और बोरियां रख रख के जा रहा है। तो ज़ाहिर है बाबा जी ये अमल बता रहे थे, तो ज़ाहिर है मैंने तो तजर्बा नहीं किया हुआ था, लेकिन मेरी भी बड़ी कोशिश होती है कि मैं बाजरा वगैरह चिड़ियों को डालता रहूँगा। अब कव्वा भी खा ले, ठीक है, उसकी मर्जी है। तो बहरहाल ये उनका अमल था। तो वो कौन सी आयत पढ़ते थे वो मैं अब आपको बताता हूँ और फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। इससे पहले गुजारिश है, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं। ये मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल का लिंक मौज मस्ती टीवी डिस्क्रिप्शन में, अगर वो भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों आप अमल क्या करें, वो बाबा जी फरमाते हैं कि मैं 75-80 साल का हो गया हूँ, मैं आज तक बुखार में भी मुब्तला नहीं हुआ। पता नहीं क्या गलती हुई, इस बैल ने मुझे घसीट घसीट के जख्मी भी कर दिया और लोगों की नज़र में मैं तमाशा भी बन गया। बहरहाल वो कहने लगे कि आपसे मुलाकात होनी मकसूद थी अल्लाह के यहाँ, या आपका पानी पीना मेरे नसीबों में था, शायद इसलिए हुआ। मैंने कहा चले ठीक है। वो कहने लगे कि सूरह रहमान की एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। हाय हाय हाय, अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो कहने लगे एक रोटी पकाओ 3 मरतबा सिर्फ, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बस 3 मरतबा उस पर पढ़ के फूंको और कव्वों को डाल दो। यानी कि आप डालेंगे, बेशक चिड़ियां भी खा जाए, कोई मसला नहीं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं, वो कहते नहीं कव्वों को डालें। मैंने कहा चले ठीक है, जैसे भी आपका तजर्बा है, आपका तजर्बा भी बरहक है, ठीक है, कव्वों को डालें। तो इंशाअल्लाह ताला आप कुछ दिनों में देखना शुरू हो जाओगे कि कव्वे आपसे मानूस हो गए हैं, आपको पहचानते हैं। और कव्वा जिसको पहचान जाए ना, उसके लिए वो दुआएं करता है कि अल्लाह ताला उस पर मेहरबानियों की बारिश कर देते हैं। और वैसे भी दोस्तों सोचिए ना कि एक जानदार है, बेजुबान जानदार है, तो जो भी आप सदका करोगे सदके की नीयत से, चाहे किसी इंसान को दो, चिड़िया को दो, तोते को दो, कबूतर को दो, कव्वे को दो, ठीक है, और भी जो परिंदे हैं, तो जो बंदा सदका करता है ना, याद रखिएगा, तजर्बे से मैं कह रहा हूं बात, वो कभी नाकाम नहीं होता। आई हुई मुसीबतें अल्लाह पाक वापस ले जाते हैं, आई हुई मुसीबतें। और वो कहते हैं कि कव्वे को मैंने रिजक डाल डाल के, मेरे घर में इस वक्त जो गांव में कोठी है उसकी कीमत 3 करोड़ रुपए। वह 3 करोड़ रुपए गांव में बहुत बड़ी एक मतलब अमाउंट होती है। याद रखिए कि गांव में जमीन की कीमत तो होती नहीं, तो सारा मलबा 3 करोड़ का चढ़ा हुआ हो, तो सोचें वो किस कदर शानदार बंगला होगा उनके। हाँ मतलब है कि बैल भी बहुत हैं, गायें वगैरह, ये भैंसें बेचते भी हैं, दूध भी बेचते हैं। करोड़ों रुपए का वो बंदा मालिक था, लेकिन बस देहाती लोग होते हैं ना गांव के पुराने, तो वो खुद ही पकड़ के ले आए। हालांकि वो नौकर चाकर को भी साथ ला सकता था, लेकिन बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि रोज जो बंदा चाहता है अमीर हो जाए, उसकी हालात ठीक हो जाए, एक रोटी या एक पराठा ताज़ा पका के सुबह 6, 7, 8 बजे कव्वे आपके पास ऊपर छतों पर होते हैं, या आपका सहन खुला है वहां पर डालें। इंशाल्लाह जी आप देखोगे कि कव्वा, खैर कव्वे ने क्या आपके घर में पैसे रखने हैं, ये एक मतलब है मिसाल ही होती है ना कि कव्वे के मतलब है कि इंशाल्लाह वसीले से, उसको रिज़्क देने के वसीले से आपके घर में ऐसे दौलत आएगी कि जैसे कव्वा ही दौलत ला ला के आपके घर में फेंक रहा है। इतना तजर्बे, एक बात मेरे जहन में आई और ये वजीफा मेरे जहन में आया तो मैंने आपको बता दिया कि आप भी फायदा उठाएं
इसे इग्नोर मत करें। और वैसे भी सदका करना आपकी हर बला को, आपके हर दुख को ख़त्म फरमाता है। तो दोस्तों, जो दुआओं का कहते हैं, अल्लाह पाक उन पर करम करे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।